नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। हमारे जो ग्रह नक्षत्र बदल रहे हैं वो क्या परिवर्तन लेकर आएंगे हमारे जॉब में, कार्य में, फैमिली में, पढ़ाई लिखाई में, स्पिरिचुअल लाइफ में, या प्रेम का हमारा जो है लाइफ का एक क्षेत्र है, काम धंधा है, जॉब है, व्यापार है, सारे जो जीवन के क्षेत्र हैं वो देखेंगे। पर सबसे पहले ये देखेंगे कौन सा ग्रह किस राशि में है, उसके अनुसार फिर गणना करेंगे। फिर कुछ उपाय कार्मिक रूप से किन बातों का ध्यान रखना है और ज्योतिषी जो उपाय हैं उनके ऊपर भी जाएंगे। अंत में त्योहारों की तरफ भी हम अवश्य जाएंगे। तो देखिए, ये आपकी कुंडली दिखाई पड़ती है धनु राशि के लिए, धनु लग्न के लिए। राशि लग्न दोनों से ही देखते हैं, कुछ अंतर ज़रूर होता है, पर ऐसा भी नहीं है कि सब अंतर एकदम, क्योंकि चंद्रमा मन है, चंद्रमा से हम मन की स्थिति, मन के अनुसार जो चीज़ें होती हैं, और लग्न जो है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो देखने को मिलता है नॉर्मली वो मैच करता है। तो दोनों से देखना चाहिए। अदरवाइज़ किसी को लग्न नहीं पता, राशि सभी को पता होती है, तो राशि से तो देख ही सकते हैं। और अगर आप दोनों से देख सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अगर कोई ग्रह दोनों से अच्छा फल दे रहा है और ऐसे में उसकी दशा महादशा है तो फिर आप कह सकते हो कि भाई अब तो बहुत ही बढ़िया समय आ रहा है। और देखिए, तो पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है, आप देख सकते हैं भाव खाली है। 9 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है ना वो 9वीं राशि है काल पुरुष की। ये भाव पहले ही है, ये द्वितीय भाव है, इसमें 10 नंबर की राशि मकर है, इसमें शनि गोचर कर रहे हैं जो वक्री है। तृतीय भाव खाली है। चतुर्थ भाव में 12 नंबर की राशि मीन है, उसमें गुरु गोचर कर रहे हैं। ये मीन गुरु की राशि है, तो गुरु अपनी ही राशि में है, शनि भी अपनी ही राशि में है। अब ये पंचम भाव है, इसमें पहली राशि जो मेष होती है, एरीज होती है, उसमें राहु गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में मंगल है, शुक्र की राशि में। सप्तम भाव खाली, अष्टम भाव आपका खाली, नवम भाव में सूर्य और शुक्र जो हैं साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सूर्य 17 तारीख तक है, 17 तारीख को सूर्य जो है कन्या में चले जाएंगे, इसी वजह से इस महीने कन्या संक्रांति है। और शुक्र लगभग महीने के अंत तक 24 तारीख तक है यहाँ पर, 24 के बाद में कन्या में जाएंगे। कन्या में शुक्र नीच के होते हैं, पर लगभग महीना समाप्त हो चुका होगा, तो इस तरह इसीलिए इनको यहाँ पे दिखाया गया है। बुध पूरे महीने आपके 10वें भाव में अपनी ही राशि में भद्र नाम का महापुरुष योग बना के बैठे हुए, एक राजयोग भी है, पर बुध वक्री हैं। बुध जो वक्री हैं वो कब से हैं? 10 तारीख से जो है सितंबर से बुध वक्री हो जाएंगे। वक्री मतलब पीछे जाने लगेंगे, पर रहेंगे इसी भाव में, 10वें भाव में। और एकादश भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा बस दिखाया है, क्योंकि चंद्रमा तो बड़ी तेजी से बढ़ते हैं, आपके 2.5 दिन में एक राशि तय कर लेते हैं, पर शुरू में महीने की शुरुआत में यहाँ होंगे, तो उस नज़रिए से उनको यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। तो देखिए, शनि महाराज आपकी 7.5 की आखिरी स्टेप ये जा रहा है, बस समाप्त हो जाएगी जनवरी 2023 में, 17 जनवरी 2023 में। पर शनि महाराज द्वितीय भाव में ना लग्न से ना ही चंद्रमा से कुछ अच्छा माना गया है। अगर हम गोचर का अगर क्लासिक पढ़ेंगे एकदम कि भाई क्या शास्त्रों में लिखा है, पर वहाँ पर फिर अंत में ये भी लिखा है कि भाई अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि में बैठा हुआ है तो वो एक आप कह सकते हो कि अपवाद होता है। तो भले ही 7.5 हो, पर अगर आपका शनि महाराज अपनी ही राशि में बैठे और अष्टक वर्गा में आपके अच्छे पॉइंट है, तो ये शनि आपको धन दे सकते हैं। परिश्रम करा के देंगे, एफर्ट करा के देंगे, क्योंकि शनि का काम है परिश्रम कराना, एफर्ट कराना, थोड़ी परीक्षा लेना। एक आध काम बिगाड़ भी सकते हैं थोड़ा सा, पर अल्टीमेटली आपको धन अवश्य देंगे। हाँ, परिवार का जहाँ मामला आएगा वहाँ थोड़ा ड्राइनेस जरूर रहेगी। वाणी को आपको ध्यान रखना है, खाने का भी ध्यान रखना है, मतलब पुराना खाना नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, क्योंकि शनि कई बार बासी खाने को दिखाते हैं। तो सात्विक और क्या कह सकते हैं, स्वच्छ खाना, हरी सब्जियां, फल और पानी काफ़ी पीना, खाने का भाव है, ये भोजन का भाव है। तो इसमें कभी कभी आप तामसिक, चूंकि ग्रह हैं, शनि महाराज तामसिक ग्रह हैं, तो ऐसे में लोग ना धूम्रपान स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वायु तत्व है, शनि वायु तत्व के ग्रह हैं, तो जरूरी नहीं कि हर कोई करेगा, पर ये संभावनाएं होती है, तो उस चीज़ से थोड़ा बचने की आवश्यकता रहती है, एडिक्शन से बचने की आवश्यकता होती है। अच्छी चीज़ें क्या लाएं, ताकि ये जो शनि अपनी ही राशि में बैठकर यहाँ पर कामधेनु नाम का योग बनाकर बैठे, इसका रिजल्ट आ पाए थोड़ा सा। तो क्या करें, क्या अच्छी चीज़ें लाएं?
शनि समय है, समय के पाबंद रहें आप। मतलब सुबह जैसे सूर्य समय पे उठते हैं, समय पे छिपते हैं, सूर्य शनि के पिता हैं, और इसी समय आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। शनि कहते हैं कि अनुशासन जिसकी लाइफ में है, समय उसी के पास है, ना कि वो जो अपने मन से जी रहा है, उसके पास वास्तव में समय नहीं होता है। तो डिसिप्लिन, अनुशासन, साफ सफाई, एडिक्शन और से दूर रहना, हर व्यक्ति के प्रति कहीं ना कहीं एक प्रेम का भाव होना, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, मतलब कुछ ज़्यादा भेदभाव नहीं है, सभी अपने हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं, मेरा पराया नहीं, सभी अपने ही हैं। सभी लोगों के प्रति एक संवेदना का भाव होना, तब इस संवेदना का भाव मन में हो, इसके साथ फिर आप बड़े बूढ़ों की हेल्प करें, गरीबों की हेल्प करें, कमज़ोरों की हेल्प करें, तो फिर आपकी रियल रेमेडी होगी। माँ काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, मंगल को, शनिवार को पीपल जो है उसकी आप परिक्रमा वगैरह ये सब आप कर सकते हैं, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये हो गया आपका शनि का। शनि की दृष्टियां यहाँ से क्या करेंगे, चौथे भाव पर है, घर जमीन खरीदने का बहुत स्ट्रांग योग बना हुआ है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी भी चौथे भाव में बैठे हुए हैं, और कोई ऐसी जमीन जिसकी पहले से बात चल रही थी, आप खरीदना चाह रहे थे, वही जमीन खरीदी जा सके, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी। अष्टम भाव पर ये शत्रु दृष्टि है, चंद्रमा की राशि पर शनि और चंद्रमा की ज़्यादा नहीं बनती है, तो सास ससुर की लाइफ में, इन लॉज के साथ, या तो उनकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती है, उनसे आपको कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, यहाँ पर ये दिखता है। और 10वीं जो दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर केतु पहले से हैं और राहु केतु में जो एक्सिस आ रहा है, तो आपके बड़े भाई के जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आएंगे, पर ये परिवर्तन उनकी लाइफ में डिफिकल्टी लेके आएंगे, बड़ा भाई, बड़ी बहन, सीनियर, पर अंत में कहीं ना कहीं अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये उच्च की दृष्टि है। तुला राशि में शनि महाराज उच्च के होते हैं, वहाँ पर चंद्रमा महीने के शुरुआत में दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है। देखिए, जो नज़रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुश हैं या नहीं है लाइफ में, ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि आप कहाँ पर हैं, क्योंकि आप कहीं भी हों आपसे लाखों लोग आगे होंगे, आप कहीं भी हों आपसे लाखों लोग नीचे भी होंगे। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपके मन में ग्रेटिट्यूड कितना है, आपके पास जो है उसका भाव कितना आपके पास है। नहीं तो अक्सर जो लोग होंगे आप उनके पास बहुत कुछ होगा, और नहीं तो ये शरीर है, बहुतों का शरीर स्वस्थ है, एक छोटा मोटा घर भी हो, कहीं कुछ काम भी हो, और उसके बाद भी व्यक्ति दुखी हो सकता है। और तो और कहीं घर हो तब भी दुखी मिलेंगे आपको, और तो और ऐसे लोग जिनकी संतानें भी कामयाब हैं, जो फॉरेन में बाहर भी हैं, जो किसी के लिए एक ड्रीम लाइफ है वो जी रहे हो, फिर भी दुखी हैं। तो इससे ये तो पता साफ साफ लगता है कि भैया मन का बड़ा खेल है, और चंद्रमा मन है। तो जो ऑप्टिमिस्टिक है, जो ग्रेटिट्यूड में है, जो ईश्वर के महसूस कर सकता है, वो व्यक्ति सुखी है। जो दूसरे के सुख में भी सुखी हो सकता है, वो भी व्यक्ति सुखी है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के सुख में दुख महसूस करता है, तो फिर उसको बहुत बहाने मिल जाएंगे दुखी होने के। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि शनि की दृष्टि महीने के शुरुआत में चंद्रमा पर है, तो आपको आशावादी रहना है। ऑब्स्टिकल थोड़े बहुत रहेंगे इस महीने। कारण क्या है कि शनि गुरु दोनों वक्री हैं। जब चीज़ें वक्री होती हैं तो वक्री का मतलब टेढ़ा मेढ़ा उस हिसाब से न जाना जैसे आप सोच रहे हैं, पर स्टिल लाभकारी रहेगा। ये शनि हो गए आपके। अब गुरु महाराज हैं, हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, अंबुधि और जलधि नाम का राजयोग बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कामधेनु नाम का राजयोग बन रहा था, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी चौथे ही राशि में। अब गोचर के हिसाब से जाएंगे तो यहाँ पर भी अपवाद है कि चौथे भाव में गुरु का गोचर ना लग्न से ना चंद्रमा से बहुत बढ़िया कहा गया। ये कहा गया कि चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपके भाई बंधुओं से कुछ मन मुटाव हो सकता है। पर फिर अंत में ये भी लिखा गया कि कोई ग्रह अगर किसी राजयोग में है, महापुरुष योग में है, अपनी ही राशि में है, तो पद प्रतिष्ठा सम्मान समाज में आपकी उसको बढ़ाएगा। कुछ ना कुछ उस घर से संबंधित पॉजिटिव चीज़ें, मतलब ये भाव घर गाड़ी भूमि वाहन बंधुओं का है, माता का है, वहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लाएगा। पर साथ में वक्री भी है, तो चीज़ें जो आएंगी सीधे सीधे नहीं आएंगी, थोड़ा टेढ़े मेढ़े तरीके से आ सकती हैं। और उनमें घर खरीदते वक्त, गाड़ी खरीदते वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी वक्री है, और साथ में बुध महाराज जो कि कम्युनिकेशन को, डॉक्यूमेंट्स को, वाणी को, संवाद को, संचार को दिखाते हैं, वो भी वक्री हैं। अब देखिए इनकी दृष्टियां यहाँ से, एक मोक्ष त्रिकोण में गुरु बैठे हैं, दूसरे मोक्ष त्रिकोण मतलब कि आपका अष्टम भाव और 12वें भाव पर,
गुरु की दृष्टि है। तो मोक्ष मतलब फ्रीडम, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, गिविंगनेस, थैंकफुलनेस, उसको गुरु बढ़ा रहे हैं। तो जो लोगों को स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में रुचि है, तो कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट्स लाइफ में होंगे जो मटेरियलिस्टिक पर्पस से शायद खर्चा बढ़ाने वाले हों, सडन चेंजेस लाने वाले हों, पर आपको मजबूर करेंगे कहीं ना कहीं उस अदृश्य शक्ति के बारे में सोचने को, समझने को। अगर आप पहले से ही भक्ति के पाथ पर हैं, ज्ञान के पाथ पर हैं, तो फिर ये आपके गुरु जो हैं आपको और भी ज़्यादा उस चीज़ में सरलता देंगे, समझदारी देंगे, समझने की एक बड़े परिप्रेक्ष्य को। एक मानव जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो बुद्धि, ज्ञान के द्वारा, भक्ति से होते हुए मन से उस ईश्वर को समझ जाना तो नहीं, महसूस कर पाना है। और जब आप उसको महसूस कर पाओगे तो आपको मुक्ति या मोक्ष या स्पिरिचुअलिटी, जो अध्यात्म का जो आनंद है वो आएगा। अगर वो आएगा तो आप समझ लीजिए कि फिर जीवन का और कुछ बड़ा लक्ष्य, उससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि जो मेटेरियलिस्टिक लक्ष्य हैं वो तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर किए हैं, हासिल किए हैं, पर उसके बाद भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई हाँ यही जीवन का सार था। वो हमेशा अधूरा ही रहता है, क्योंकि असली जो सार है हमारा इन्फिनिटी, ईश्वर, परम तत्व को जानना ही है। और चूंकि हम उसके पार्ट हैं तो वो हमारे अंदर वो डिज़ायर रहती है। उसी डिज़ायर को हम लोग कुछ कार्य के थ्रू, कुछ आर्ट के थ्रू कहीं ना कहीं उसको फील करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ से कभी कभी उसका दर्शन होता भी है। पर मेनली वो जब ही होता है जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि गुरु ग्रह की बात है तो हम इसी के बारे में बात करें तो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, चेंज ऑफ प्लेस करा सकता है, फॉरेन लैंड ले जा सकता है, विदेश ले जा सकता है। आपकी ज़मीन खरीदने के साथ साथ ज़मीन बेचने आदि का योग भी यहाँ पे बनता है। ज़मीन खरीदते वक्त ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में गुरु यहाँ हुए बाय चांस, तो आप देखते हैं कि चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में जा रहा है और उससे त्रिकोण में गुरु गोचर में आ रहे हैं। मतलब इसको एक्टिवेट करेंगे, आपको विदेश बाहर ले जा सकते हैं, खर्चा बढ़ा सकते हैं, आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कत ला सकते हैं, क्योंकि ये भाव हॉस्पिटल आदि का भी है। तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। अगर आपके गुरु यहाँ हुए जन्म कुंडली में तो अष्टम भाव अकल्ट है, एस्ट्रोलॉजी है, रिसर्च है, ऐसी बातें जो छुपा के की जाती हैं उनमें कुछ गलत बातें भी हो सकती हैं, कुछ अच्छी बातें भी हो सकती हैं, कुछ इस तरह का गोपनीय जो चीज़ें होती हैं। इसीलिए डिटेक्टिव आया, उसमें आपका रिसर्च आई, तो फिर उस सर्जरी भी आई। सर्जरी में भी हम एक बॉडी को ओपन करते हैं, उसके अंदर जाते हैं, गहराई में जाते हैं, अंधकार में, और वहाँ से कुछ करते हैं। अगर ऐसी चीज़ों से आप जुड़े हैं तो गुरु उसको बढ़ाने वाले हैं। गुरु को और अच्छा करने के लिए अपने गुरुओं का आदर करें, गुरुओं की रेस्पेक्ट करें, ज्ञान का आदर करें, विद्या का आदर करें। देखिए, ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। ज्ञान आपको एक तरह का रोशनी की तरह मान लीजिए। जब रोशनी है, गुरु को वही बोलते हैं ना, गुरु जो रोशनी देता है, अंधकार को दूर कर देता है। आप बहुत देख सकते हैं, जब देख सकते हैं, विजन है आपके पास, तभी आप उस चीज़ के लिए बढ़ सकते हैं। मतलब आपको अगर पता ही नहीं है कि लाइफ में कोई चीज़ होती है, आपके विजन में ही नहीं है, तो आपकी इच्छा होगी, बड़ा मुश्किल है उसके लिए इच्छा का होना। अगर बहुत ही स्ट्रांग डेस्टिनी है तो बात अलग हुई, अदरवाइज वो आपकी इच्छा में नहीं है, आपके परिप्रेक्ष्य में नहीं है, ज्ञान में ही नहीं है, तो आप जाओगे क्या? वो बात अलग है कि ज्ञान में आने के बाद फिर आपको मंगल की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, बुद्ध की आवश्यकता है, प्लानिंग की आवश्यकता है, तब आप उसकी तरफ बढ़ोगे। पर ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उस चीज़ का ज्ञान तो हो, तभी तो उस तरफ बढ़ेंगे। तो इसीलिए गुरु को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है, और गुरु ग्रह को भी, और लाइफ में कोई गुरु हो उसको भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। स्वयं स्वामी विवेकानंद इतने महान हुए, उनको भी गुरु की आवश्यकता हुई। अर्जुन, उनको भी गुरु की आवश्यकता हुई, और तो और स्वयं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता थी। तो गुरु की आवश्यकता तो सभी को होती है। आपके लिए फिर मैं भूल भी सकता हूँ, गुरु मंत्र बेस्ट है, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं गुरु हैं, तो ये गुरु यंत्र है और ये गुरु मंत्र है। ओम ग्राम ग्रीम गुरुम साह गुरुवे नमः। और भी तरह के गुरु मंत्र होते हैं ये, तो आप इसको ले सकते हैं। ओम गुरुवे नमः वो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। श्रद्धा, विश्वास वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद राहु पे आ जाते हैं। राहु पंचम भाव में, अच्छा नहीं कहा गया राहु पंचम भाव में, पर इतना बुरा भी नहीं है, बुरा नहीं माना गया, बीच की स्थिति मानी गई है। ये आपके बुद्धि को नई थॉट्स देगा,
नई तरह की चीज़ों की तरफ आपकी ललक बढ़ाएगा जीवन में। तो वो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बस आपकी बुद्धि थोड़ा कंट्रोल में रहे। अगर आपके मंगल कुंडली में अच्छे हैं, क्योंकि मंगल बुद्धि के देवता हैं, तो आप उस नई चीज़ से भी कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। संतान आपकी थोड़ी सी शरारती हो सकती है ऐसे में। अगर माताएं बहनें गर्भवती हैं ऐसे में, तो थोड़ा ध्यान रखें अपना, मतलब अगर कोई बात इस तरह की आपको लगती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। यहाँ बैठकर राहु आपको अचानक से स्टॉक मार्केट में लाभ हानि करा सकते हैं, सडन चेंजेस ला सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके चार्ट में मंगल की, शुक्र की, राहु की स्थिति कैसी है। तो सडननेस रहेगी यहाँ पर। मंत्र आदि से, धर्म से, अपने अध्यात्म से, अपने पूर्वजों से, अपने जो चलता आ रहा आपके परिवेश, आपके परिवार में, उससे आपका मन थोड़ा अलग हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई बाहर बहुत अच्छा है, या कह सकते हैं कि मॉडर्न चीज़ें ही सब बढ़िया हैं, पीछे की जो सारी चीज़ें हैं वो खराब हैं। बिना उसको जाने कि कौन सी है कौन सी नहीं है, समय के अनुसार चीज़ें बदलती अवश्य हैं, पर चीज़ होगी तब बदलेगी ना। आप छोड़ के नहीं थोड़ी पकड़ोगे। बदलने के लिए किसी का होना भी जरूरी है। पास्ट से प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट से फ्यूचर आता है। तो पास्ट को जानोगे, जड़ें जिस पेड़ के पास है वही ऊपर उठ सकता है। तो जो आपकी जड़ें हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो आपका पास्ट है, आपका ट्रेडिशन है, आपके माता पिता हैं। वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। उसके साथ फिर आपको आगे बढ़ना भी है, रुकना भी नहीं है, पर उसका आभास आपको होना चाहिए और उस पर आपकी पकड़ भी बने रहनी चाहिए। तो राहु यहाँ पर आपको ट्रेडिशन का सम्मान करें। आप अपने संतान का थोड़ा ध्यान रखें। पढ़ाई लिखाई में मन भटकेगा, मन का तो काम ही भटकना है, पर आपको मन को एक फोकस में बनाए रखना है, क्योंकि इधर उधर जा सकता है। प्रेम में, प्रेमियों के बीच में थोड़ा सा विश्वास बना के रखना एक दूसरे के ऊपर, अदरवाइज संशय पैदा करेंगे यहाँ राहु। संशय, शक, उसके बिना पर अपने जीवन साथी, जीवन संगिनी के साथ में कोई जिरह बहस ऐसे ही ना करें। उनको सम्मान दें आप उतना ही जितना आप अपने आप को सम्मान देते हैं। और बाई चांस कुछ बात है भी तो उसको पूरी तरह समझें, गलती है नहीं है, और अगर है भी तो सोचें अगर आपने ये गलती होती तो आप क्या एक्सपेक्ट करते, क्या आप खुद को चाहते कि आपको माफ़ कर दिया जाए, हाँ या नहीं। ईमानदारी से आंसर करें। अगर चाहते तो फिर उनको भी आपको माफ़ करना चाहिए, अगर नहीं तो बात फिर भी समझ के काम लें। मतलब यहाँ पर ये प्रेमी जो युगल हैं, आपस में जो प्रेम करते हैं, वहाँ राहु थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि मंगल पर अगर हम बढ़ते हैं, जो कि पंचम के स्वामी हैं, तो आप करियर के मामले में आपको सही रहेगा। आप काफ़ी एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, कंपटीशन में आओगे, प्रयास करोगे, और कोई भी ऐसा काम जहाँ कंपटीशन की आवश्यकता है आप उसमें आगे निकलोगे। आपका कोई पुराना रोग भी ठीक हो सकता है। यहाँ पर फौरन विदेश जाने का योग भी आपका बन रहा है। विदेश के स्वामी भाव को विदेश के स्वामी ही देख रहे हैं। मंगल की यहाँ से जो दृष्टि है 7वीं स्कॉर्पियो पे पड़ रही है, वृश्चिक पे पड़ रही है, जिसके स्वामी स्वयं मंगल हैं, जो पंचमे से पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर फन के लिए भी आप बाहर जा सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे योग बना हुआ है। मंगल की 4थी दृष्टि पिता के भाव पर, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर और लग्न पर है। थोड़ी अधैर्यता, थोड़ा सा गर्म खून बोलते हैं ना, अगर यंग हैं आप तो जल्दी किसी चीज़ में, या कभी कभी गुस्सा आ जाना, अधैर्यता, जल्दबाजी का होना, इरिटेशन थोड़ा सा ये रह सकता है, एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से है। तो ऐसे में क्या करना होता है आपको, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, योगा प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, थोड़ा जॉगिंग, स्विमिंग, फिजिकल एक्सरसाइज भी करें। मेंटल एक्सरसाइज मतलब एक लक्ष्य पे, ऐसे नहीं कि मन में थॉट चल रही है, इधर चल रही है, उधर चल रही है, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं। आपका कोई लक्ष्य है और उसको आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो। उस तरह से मेंटल एक्सरसाइज, चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, या बायोलॉजी हो, या फिर आपका कोई भी फिजिक्स हो आपका, या फिर कोई भी किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो जिसमें एक क्रमबद्ध तरीके से आपका मस्तिष्क काम करता है, तो वो एक्सरसाइज आपको ज़रूरी है। तो फिर आप धैर्य भी रखोगे, आप लड़ाई झगड़ा भी कम करोगे, आप थोड़े सॉफ्ट भी रहोगे, और कुछ अच्छी बातें पढ़ते रहोगे, तो बहुत ही बढ़िया। हनुमान जी को फॉलो करोगे फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि मंगल हनुमान जी से जोड़ते हैं, और हनुमान जी हमको ग्रेटिट्यूड सिखाते हैं, झुक के रहना सिखाते हैं। सदा सबसे बलवान हनुमान जी, और सदा सबसे झुक के भी हनुमान जी रहते हैं। सारे अपने कार्य का जो श्रेय है वो ईश्वर को दे देते हैं, राम को दे देते हैं, श्री राम को दे देते हैं। तो उनके जैसे बनना, और बड़े से बड़ा काम हो
सात समुंदर जब लांघना हो तो हनुमान जी जाते हैं, संजीवनी लानी हो तो भी हनुमान जी जाते हैं। तो एक तरफ ये हैं, एक तरफ वो हैं। तो शक्ति कितनी भी हो उसके ऊपर संयम जो है वो हनुमान जी सिखाते हैं। तो उनकी पूजा करते वक्त ये चीज़ें आपके अंदर भी आनी चाहिए। ये आपका मंगल का हो गया। भाग्य के भाव पर मंगल की दृष्टि ठीक है, सूर्य की यहाँ पे राशि है, मंगल सूर्य की काफ़ी मित्रता है, वहाँ पे सूर्य बैठे भी हैं, तो आपको यश प्रताप मिलेगा। पिता की लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है। आपके हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कहीं जाना चाहते हैं उसमें बढ़िया रह सकता है आपके लिए। विदेश में या कोई लंबी यात्रा, तीर्थ यात्रा की प्लानिंग तो जरूर बनेगी कहीं ना कहीं जाने की, और वो यात्रा आपके लिए भाग्यशाली भी हो, इस तरह की भी संभावना यहाँ पे, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा है 17 तारीख तक। तो ये 17 तारीख तक ज़्यादा है इस तरह का। उसके बाद भी आपके पिता के धन में वृद्धि हो सकती है 17 तारीख के बाद भी, और आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भाग्यशाली इवेंट आ सकता है जो आपको या तो नौकरी मिल जाए या जॉब लग जाए, या इससे आपको कोई फेम मिल जाए। अगर बिजनेस में है तो आपका बिजनेस बढ़ जाए, इस तरह का सूर्य की वजह से। अगर बुध की बात करें तो देखिए बुध सप्तम भाव के स्वामी होकर पूरे महीने दशम में बैठे हैं, मतलब जॉब वालों के लिए भी अच्छा और बिजनेस वालों के लिए भी अच्छा। थोड़ा सा ये जरूर है कि आपको घर, परिवार और जॉब या बिजनेस में एक सामंजस्य बना के रखना है। अपने रिश्तों में बिजनेसबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ये बिजनेस का स्वामी ना दशम में आ गया। तो आपका ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा आप बिजनेस ओरिएंटेड, काम ओरिएंटेड हो जाए तो अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज वहाँ पर भी बिजनेस देखने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बिजनेस पर ध्यान दें, पर ईगो को थोड़ा सा मेंटेन रखें। आप कार्य पर जितनी मेहनत करोगे आपका काम होगा। कम्युनिकेशन पे विशेष ध्यान रखें। डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं क्योंकि बुध वक्री चल रहे हैं। संवाद संचार पे विशेष ध्यान रखें। साथ में अपने आपका जो स्पाउस है, आपकी जो पत्नी है, आपकी जो प्रेमिका है, या फिर आपके प्रेमी हैं, पति हैं, आपके बॉयफ्रेंड हैं, जो भी हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। उनके कार्य में उन्नति आ सकती है, उनको जॉब आदि मिलने का चांस है अगर उन्होंने अप्लाई कर रखा है। तो अब आपकी जन्मपत्री में बुध की स्थिति डिसाइड करेगी होगा नहीं होगा। दशाएं महादशाएं डिसाइड करेंगी। ये एक ओवरऑल गणना है। इसके बाद देखिए अष्टम का स्वामी 11वें भाव में। आपके बड़े भाई बहन सीनियर्स की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। चंद्रमा चूंकि बहुत तेजी से बदलते हैं, पॉसिबल नहीं है पहले 2 दिन यहाँ रहेंगे फिर से 2 दिन यहाँ पर रहेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि जब चंद्रमा यहाँ पर 6, 8, 12 में जाएंगे तो वो डेट्स खराब होंगी। कुछ ज्योतिषी ऐसा कहते हैं, देते हैं कि भाई अब यहाँ पर 2-3 दिन यहाँ के, 2-3 दिन यहाँ के, 2 दिन यहाँ के खराब होते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर अष्टक वर्गा में आपके चंद्रमा के पॉइंट यहाँ पर अच्छे हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं तो भी अच्छा रिजल्ट आएगा। खैर शुक्र पर बढ़ जाते हैं। शुक्र क्या दिखा रहे हैं? शुक्र भाई आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी है। 9वें भाव में आ रहे हैं। 6ठा रोग ऋण शत्रु है। मामा जी भी हैं आपके, या फिर मम्मी के मामा जी, और जीव जंतु भी हैं। तो आपके लाइफ में एक तो भाग्य में थोड़ा सा आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा भाई। शुक्र रोग ऋण शत्रु, ऋण से भाग्य आ सकता है। अगर आप कहीं ऋण के लिए कर रहे थे, चांसेस आपको ऋण मिल सकता है। आपके मामा जी या मम्मी से रिलेटेड जो आपका परिवार है वहाँ से कोई आपके पिता से मिलने या घर में आ सकता है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। शुक्र महाराज भाग्य में आ रहे हैं तो आपको फीमेल्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। स्त्रियों से आपके भाग्य की कोई कड़ी मिल सकती है, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। स्त्रियों से, साफ सफाई से, आर्ट से, जो चीज़ें शुक्र को दिखाती हैं। अच्छी स्मेल यूज करें, ये सब चीज़ें। श्री सूक्तम का पाठ करें, आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होंगी। 11वें भाव का स्वामी भी भाग्य में आ रहा है, मतलब आपके बड़े भाई, आपके सीनियर्स आदि से आपको लाभ हो सकता है। उनकी लाइफ में भी कुछ भाग्यशाली परिवर्तन आ सकता है। इसके बाद देखिए 10वें भाव। 10वें भाव में देखिए सूर्य पहले तो यहाँ पर रहेंगे, जिसकी हमने बात की कि भाग्य को बढ़ाएंगे। पिता के लिए भी अच्छे हैं। आपके यश, फेम, आपकी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य में ही बैठा है, सौभाग्य योग टाइप बना रहा है। पर उसके बाद ये यहाँ आ जाएगा। 9वें का स्वामी 10वें में जाएगा तो धर्म कर्म अधिपति योग बनेगा, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग, राजयोग माना जाता है। ऐसे में 10वें का स्वामी वहीं पर बैठा हुआ है। IAS है, IPS, गवर्नमेंट पोस्ट, ऐसी जिनको पावर होती है, जिस पोस्ट में न्याय करने की क्षमता होती है, इस तरह की पोस्ट में ऐसे लोग जाते हैं अगर जन्म पत्री में आता है तो।
पर गोचर में भी कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने का चांस यहाँ पर है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन आपका बढ़ने का चांसेस है। अगर सूर्य यहाँ पर हैं, सूर्य यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, इस त्रिकोण में हैं, तो ये इसका प्रभाव ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। या फिर यहीं से होके जा रहे हैं तो फिर क्या ही बात है। और सूर्य की दशा महादशा हुई तो फिर वो जरूर 100% कुछ ना कुछ होता है। तो ये सूर्य का हो गया। सूर्य को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि सूर्य आपके भाग्यश हैं, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, पिता तुल्य लोगों का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें। बुध जो हैं दसम का स्वामी, दसम में है तो बहुत ही बढ़िया बात है, करियर के लिए बहुत अच्छा है, जॉब आदि के लिए अच्छा है, जैसे हमने जिक्र किया। पर बकरी हैं, कुछ पुराने लोग हैं, पुराने लोग, पुराने संबंध, पुराने दोस्त, पुराने फ्रेंड्स, पुराना कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ सकता है, पुराना जॉब या कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले आप करते थे उसको फिर से करने का मन यहाँ पे हो सकता है। वाणी को थोड़ा सा चेक करें, कहीं भी कुछ लिखते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। लास्ट भाव में केतु हैं आपके, 11वें भाव में मतलब केतु हैं। केतु 11वें भाव में ठीक माने गए। आपके बड़े भाई बहन जो हैं उनकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आ सकते हैं। आपके गुरुज हैं उनकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आ सकते हैं। आपके पिता के जो छोटे भाई हैं, मतलब आपके जो चाचा जी हैं, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे रह सकते हैं। केतु की अगर दशा महादशा है तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। अगर नहीं बढ़ता है और मैटेरियल लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है तो फिर थोड़ा उतार चढ़ाव, कैटास्ट्रोफिज्म या फिर बीमारी आदि भी कई बार आ जाती है। तो ऐसे में अगर केतु की दशा महादशा है तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, गणेश जी की पूजा करना और साथ में संतों के प्रति सम्मान रखना ये आवश्यक है। केतु के लिए हम मछलियों को भी उनसे जोड़ते हैं, तो उनको आप दाना वगैरह, कुत्तों के लिए कुछ करना, गली के जो कुत्ते होते हैं हर दिन करें, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो बुधवार के दिन कर सकते हैं। तो केतु बाय चांस आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है तो आपको राहत अवश्य मिलेगी। घर का जो ब्रह्म स्थान होता है वो भी केतु को दिखाता है, वहाँ पर भी आप अगर हल्दी या दूध या फिर दूध या केसर से मिली हुई चीज़ें डालते हैं तो केतु शुद्ध होते हैं। हल्दी मतलब गुरु, मतलब ज्ञान, चंद्रमा मतलब मन में जब ज्ञान आता है तो केतु शुभ होते हैं। ये हो गया आपका सारे ग्रह हो गए आपके। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ जल्दी। त्योहार बहुत ज़रूरी हैं, हमारी रूट्स, हमारी परंपराओं को हमको जोड़ते हैं, हमें उनसे जुड़े रहना चाहिए। किसी भी देश का इतिहास डिसाइड करता है बहुत ज़्यादा कि वो किस तरफ जाएंगे। इतिहास ही प्रेजेंट बनाएगा, प्रेजेंट ही फ्यूचर बनाएगा। आप ये भी कह सकते हो वो सब एक ही है, बस इस समय ऐसा लग रहा है कि वो प्रेजेंट है, कल वो पास्ट बन जाएगा। या फिर जो आज प्रेजेंट लग रहा है कल तक वो फ्यूचर था। इसीलिए अपने संस्कृति से जुड़ते रहना ये किसी भी देश की, कुल की, परिवार की, आप कह सकते हो उन्नति के लिए आवश्यक है। इसीलिए हम त्योहारों पे इतना ध्यान देते हैं। 8 तारीख को ओणम है और 9 तारीख को अनंत चतुर्दशी है। भगवान श्री हरि विष्णु के बहुत सारे अवतारों के बारे में है। युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था सारे पांडवों के साथ, द्रौपदी जी के साथ, तब जाके मतलब एक तरह की रेमेडी बताई गई थी उस समय। उनके सब कुछ हार गए थे ना, तो फिर से वापस आया था। ये कहीं ना कहीं देता है कि हम में परिवारों में आपस में प्रेम, एक दूसरे के साथ रहना और साथ मिलके यज्ञ मतलब परिश्रम करना, त्याग करना, सेक्रीफाइस करना एक बड़े गोल के लिए, तो कुछ भी पाया जा सकता है। 26 तारीख से शरद नवरात्रे हैं। 10 तारीख को हमारा भाद्रपद की पूर्णिमा है। 6 तारीख की परिवर्तनी एकादशी है। 21 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है। 8 और 23 का प्रदोष वर्ष, 24 की शिवरात्रि, 13 तारीख की संकष्टी है जिसको हम अंगारिका चतुर्थी भी कहेंगे। 25 को आपका अश्विन अमावस्या और 17 तारीख को कन्या संक्रांति है। सूर्य कन्या राशि में जा रहे हैं तो इस वजह से इसको हम कन्या संक्रांति कहेंगे। तो ये हमारे त्योहार भी हो गए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।